पिछले कुछ स्वॉलोड स्टार के एपिसोडों में हमने सोने के सिंह की शक्ति को देखा है। यह न केवल बहुत बड़ी संरक्षण क्षमताओं को धारण करता है, बल्कि यह तभी तकरारों के बीच लड़ाई में भी शामिल हो सकता है। इस शारीरिक शक्ति के अलावा सोने के सिंह लुओ फेंग को कौन कौन से अन्य लाभ प्रदान करता है? 1. उच्च वंश और शक्तिशाली जीन। आखिरकार ब्रह्मांडीय विकास में वंश निर्णायक है, क्योंकि यह एक संस्कारक को जितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है उसे निर्धारित करता है। सोने के सिंह का एक शीर्षवर्गीय वंश होता है और यह तब भी विभिन्नतापूर्ण शिक्षा के बिना तकनीकी प्रशिक्षण के साथ सेक्टर लॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है जब यह परिपक्व हो जाता है। भूमंडल के लोगों के विपरीत लुओ फेंग को कम से कम 1 लाख वर्ष की आवश्यकता होगी, जो कि उसके पहले शिक्षक हुएनबो की सहायता के साथ भी उसी दर्जे को प्राप्त करने के लिए, और फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होगी। 2. एक आत्मीय दुनिया। जीवन कोर का पहला दाखिला। सामान्यत आत्मा सिर के ज्ञान के समुद्र में निवास करती है, और यह जब किसी कल्टीवेटर डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचता है तो वह एक जीवन कोर प्राप्त करता है। एक जीवन कोर होने के साथ आत्मा को ज्ञान के समुद्र से बाहर निकलने की अनुमति होती है। अन्य शब्दों में, जब तक जीवन कोर अखंड रहता है, तब भी यदि शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा जीवित रह सकती है। यह स्पष्ट करता है कि लुओ फेंग ने नी शुल्क में एक अतिरिक्त जीवन के एक और तरीके को प्राप्त किया है। 3. विरासती स्मृतियाँ। सोने के सिंह की विरासती स्मृतियाँ केवल विभिन्न खेती तकनीकों और रहस्यों को ही नहीं शामिल करती हैं, बल्कि विभिन्न ब्रह्मांडीय जातियों का परिचय भी। यह लुओ फेंग के ज्ञान को विशेष रूप से वृद्धि करता है, जिससे उसे उसके पारगमन मार्ग पर अत्यधिक लाभ मिलता है जो हुएनबो नहीं दे सकते थे। 4. अनुचित क्षमता भक्षण। एक अनुचित क्षमता वह है जो कोई जन्म से प्राप्त करता है और स्वाभाविक रूप से उपयोग कर सकता है। भक्षण लुओ फेंग को धातुओं को खाकर विकसित होने की अनुमति देता है। अन्य शब्दों में, व्यायाम के बिना वह धातुओं को खाकर मजबूत हो सकता है। 5. अनुचित क्षमता वर्धन। यह क्षमता कम से कम एक स्तर तक गति और युद्ध शक्ति को तुरंत बढ़ा सकती है। यही कारण है कि हम होंग और लेई के साथ युद्धों के दौरान सोने के सिंह को तेजी से अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए देखते हैं। 6. अनुचित क्षमता डोपेलगेंगर्स। सोने के सिंह अपने जीवन में 3 डोपेलगेंगर्स को जन्म दे सकता है। एक प्लेनेटरी स्तर पर एक ब्रह्मांडीय स्तर पर एक और एक सेक्टर लॉर्ड स्तर पर एक। इन सभी डोपेलगेंगर्स स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं। अन्य शब्दों में, जब तक लुओ फेंग सेक्टर लॉर्ड स्तर पर पहुंचता है तब उसके पास 4 शरीर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी डोपेलगेंगर्स को तब भी जन्म दिया जा सकता है यदि उनमें से कोई भी मारा जाए या नष्ट हो जाए, जब तक किसी भी डोपेलगेंगर्स अभी तक जीवित है। यह क्षमता लुओ फेंग को अधिक जोखिम लेने और अधिक अवसर पकड़ने की अनुमति देती है। 7. सोने के नियमों द्वारा पसंद किया जाना। सामान्य लोग नियमों को समझने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, सोने के सिंह बिना किसी परिश्रम के, लेकिन यदि यह बस खाना खाना और सोना सोना हो तो फिर भी इसके विकास प्रक्रिया के माध्यम से शक्तिशाली का रूप ले सकता है। इसके अतिरिक्त सेक्टर लॉर्ड स्तर पर पहुंचने पर यह सोने के नियमों की प्रमुख स्वीकृति प्राप्त कर सकता है और सेक्टर लॉर्ड मास्टर का शिखर प्राप्त कर सकता है। सारांश में, सोने के सिंह ने लुओ फेंग को बहुत सारे लाभ प्रदान किए, जिससे उसने कृषि और युद्ध में और भी शक्तिशाली बना। यदि लोग किसी अनुचित क्षमता का चयन कर सकते होते तो आप किस क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं? यह सब इस वीडियो के लिए है। धन्यवाद देखने के लिए और आपको एक अच्छा दिन।